Hello everyone. In this video, we'll be studying about basic geometrical ideas. Let us see what are basic geometrical ideas. The word itself clears the meaning कि basic geometrical ideas means geometry से related जो भी basic चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें सीखनी होती हैं, बाकी आगे सारी चीज़ों को सीखने के लिए लाइक पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, समथिंग रिलेटेड टू एंगल, समथिंग रिलेटेड टू सर्कल्स, तो जितने भी बेसिक टर्म्स हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे कम्स अंडर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट. What is a point? The point is the invisible tiny dot. एक बहुत ही छोटा सा invisible सा tiny dot होता है, like the pointed end of a needle. जो needle होती है ना, सुई होती है, उसका जो pointed end होता है एक तरफ से जिस point के बराबर होता है, that is called a point. तो we can say invisible tiny dot. तो एक पॉइंट जो है वो इनविजिबल टाइनी मीन्स बहुत छोटा सा, छोटे डॉट की तरह होता है. तो दिस वाज अबाउट पॉइंट. नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. वन मोर थिंग, जो पॉइंट होता है उसको हम हमेशा सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कैपिटल अल्फाबेट से, लाइक ए, या फिर हो गया पॉइंट बी, हम कह सकते हैं पॉइंट सी, हमेशा सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ वी हैव लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. मेरे पास एक पॉइंट ये है और मेरे पास एक पॉइंट ये है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस, वो क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गई. मीन्स एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में जो फिक्स्ड लेंथ है, द वर्ड फिक्स्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लेंथ जो है वो हमेशा फिक्स्ड होनी चाहिए, वो कभी चेंज नहीं होगी. ये जैसे कि हम बोलते हैं ना 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो या 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, मतलब वो डिफाइंड होती है, गिवन होता है कि कितने सेंटीमीटर की या कितने मीटर्स की ड्रॉ करनी है, उसकी लेंथ हमेशा फिक्स्ड होती है, और जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है वही लाइन सेगमेंट होती है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो अल्फाबेट से. जैसे यहाँ पे ए बी है, ए बी को मैं ए बी भी लिख सकती हूँ और बी ए भी लिख सकती हूँ, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग, और उसके ऊपर एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. इसका ये जो सिंगल स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट फिक्स्ड डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, उसकी लेंथ हमेशा फिक्स्ड होती है. नेक्स्ट इज लाइन. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइन. सो व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ एंड्स और बोथ साइड्स इनडेफिनेटली, अगर मैं इन दोनों तरफ से इनको कितना भी बढ़ा दूं, या मैं सिंपल ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं जिसका मुझे मेजरमेंट पता ही ना हो, उसको कितना भी दोनों एंड से मैं एक्सटेंड कर दूं, या जैसे एक पॉइंट ए है या एक पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट से मैं दोनों तरफ को कितना भी एक्सटेंड कर दूं जिसका मेजरमेंट मुझे नहीं पता हो, वो क्या हो जाएगी? मेरी लाइन हो जाएगी. उसकी लेंथ कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है. हम लाइन को भी हमेशा दो से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? दो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो लगा देते हैं, डबल हेडेड एरो, एक इधर से एरो और एक इधर से एरो. तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? लाइन का, और ये रिप्रेजेंटेशन है ऊपर वाला लाइन सेगमेंट का. लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन है. तो ये थे हमारी बात पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में. द नेक्स्ट पॉइंट इज रे. लेट अस सी व्हाट इज अ रे. It is a portion of a line starting at a point and moving in one direction endlessly. Means एक fixed point होता है, एक fixed point बना दिया, ये तो फिक्स्ड ही रहेगा क्योंकि इसका नाम फिक्स पॉइंट है. और अगर मैं इससे किसी भी डायरेक्शन में ऐसे सीधा इधर को किधर को भी बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं एंडलेसली, मीन्स कितना भी बना सकती हूँ, छोटी बड़ी इससे बड़ी कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ. जब मैं एक फिक्स पॉइंट से दूसरी तरफ को किसी भी तरफ को एक रे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ
एंडलेसली, तो वो क्या हो जाती है, रे हो जाती है। लाइक ए बी है ये, तो ये क्या हो गई मेरी रे ए बी, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 अल्फाबेट से और उसके ऊपर सिंगल एरो के साथ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट रे। जब दोनों साइड एरोज होते हैं तो लाइन होती है, जब सिंगल साइड एरो होता है तो क्या हो जाती है, रे हो जाती है। तो दिस इज अ रे। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। Intersecting line. Let us see what is a intersecting line. Two distinct lines meeting at a point means जो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही हो वो होती है हमारी intersecting. Two distinct lines means दो अलग अलग लाइन्स हो गई और वो एक पॉइंट पे मिल रही हो. मीटिंग एट अ पॉइंट मीन्स वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तभी तो मिलेगी ना किसी पॉइंट पर. तो एक हो गई मेरी ए बी, एक का नाम रख दिया ए बी, दूसरी का नाम रख दिया मैंने सी डी. ये दोनों रेस क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं. और ये जो पॉइंट है बीच का, कट करना मीन्स इंटरसेक्ट करना होता है. जो बीच का पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट. और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हो गई हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. द नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल लाइंस. Parallel lines. What are parallel lines? Lines which do not meet. ऐसी लाइंस जो कभी आपस में मिलती नहीं हैं, या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं वो लाइंस जिसके बीच में हमेशा इक्वल गैप रहता है. जैसे रेलवे ट्रैक देखा होगा हमने. रेलवे ट्रैक में क्या होता है, जो दोनों लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है. मीन्स वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है. So the lines, like I draw these two lines AB and CD, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई. मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच में हमेशा इक्वल गैप रहेगा. मैं यहाँ पे देखूँ तो भी उतना गैप रहेगा, यहाँ पे देखूँ तो भी इक्वल गैप उतना गैप रहेगा, यहाँ पे देखूँ तो भी उतना ही गैप रहेगा. तो ये क्या हो गया मेरा बीच में इक्वल गैप बिटवीन द लाइंस. ये कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता. अगर ये कम ज़्यादा हुआ तो लाइंस आपस में आगे चल के इंटरसेक्ट कर जाएंगी. सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट इज कर्व. Let us see what is a curve. Any drawing straight or non-straight drawn without lifting the pencil. कोई भी drawing करो, चाहे वो straight हो, चाहे वो non-straight हो, कैसी भी हो सकती है वो, इस तरीके से कुछ भी हो सकती है. It can be like this also. तो दे आर टॉकिंग अबाउट एनी ड्राइंग. कोई भी ड्राइंग चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो नॉन स्ट्रेट हो, लेकिन हमें अपनी पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना. बिना पेंसिल को उठाए जो भी हम स्ट्रेट या नॉन स्ट्रेट ड्राइंग करते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, कर्व होते हैं. सो ऑल दीज आर curves. Now there is a category of curve. One is simple curve and the second one is closed curve. Simple curve and the second one is closed curve. सिंपल कर्व कौन सा कर्व होता है, सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. अपने ऊपर क्रॉस नहीं करता. मीन्स जैसे मैंने बनाया ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, लाइन के ऊपर क्रॉस हो रहा है. तो ये क्या हो गया मेरा सिंपल कर्व. दिस वन इज दिस इज क्रॉसिंग इटसेल्फ. सॉरी, दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व. डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. ये अपनी लाइंस के ऊपर क्रॉस नहीं करता. जैसे कि ये वाला एक कर्व है तो ये कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा है. अब बात आती है क्लोज्ड कर्व की. क्लोज्ड कर्व इज अ कर्व हुज एंड्स आर जॉइंट. मतलब वो बंद होना चाहिए. जैसे ये कर्व है, ये कौन सा कर्व हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया. एंड्स आर जॉइंट मीन्स ये ओपन नहीं होना चाहिए. जैसे ये है, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, ये क्लोज भी है और ये सिंपल भी है. तो क्लोज की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो क्लोज होना चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए. सिंपल वाला खुला हो सकता है लेकिन क्रॉस नहीं करे अपने ऊपर. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. द नेक्स्ट वन इज एंगल.
एंगल. I've already told you about a ray कि रे क्या होती है. जब एक फिक्स पॉइंट से एक डायरेक्शन में एंडलेसली कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें लाइक दिस, तो ये क्या हो जाती है, रे हो जाती है. और जब मैं इसी फिक्स पॉइंट से एक और रे बना दूं तो इसके बीच, दोनों रेज के बीच का जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एंगल. लाइक द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. डेली लाइफ का एग्जाम्पल है. जैसे क्लॉक बना दी मैंने, तो ये क्या हो गया, क्लॉक में क्या होता है, सपोज दिस इज 3, 6, 9 एंड 12. सो मेरे को बात करनी है यहाँ पर. इट्स 3 o'clock नाउ. इट इज 3 o'clock. सो द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, our hand and the minute hand forms what? They forms a angle. तो ये तो क्या हो गया, मेरा वर्टेक्स हो गया, या मैं ओरिजिन कह सकती हूँ या फिक्स पॉइंट कह सकती हूँ. और ये वाली क्या हो गई, एंगल की एक आर्म हो गई, और ये एंगल की क्या हो गई है, दूसरी आर्म हो गई. सो द एंगल इज अ फिगर मेड अप ऑफ 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट. ये क्या है, मेरा वर्टेक्स कह सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉमन एंड पॉइंट. वाई दिस इज कॉमन, क्योंकि इसी पॉइंट से ये वाली रे भी बन रही है और इसी पॉइंट से दूसरे वाली रे भी बन रही है. दैट इज वाई इट इज कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉलीगन. पॉलीगन. What is a polygon? Polygon is a simple closed figure made up of line segments. Means simple closed figure होनी चाहिए, बंद तो होनी चाहिए. मैंने एक फिगर बना दी, ये बंद तो होनी चाहिए, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनी है. तो ये क्या हो गया, एक पॉलीगन. सपोज इफ आई ड्रॉ अनदर फिगर लाइक दिस. एक फिगर मैंने ये बना दी. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं, लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये तो कर्व हो गया. तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगन. सो आई हैव क्रॉस्ड इट. सो एंड दिस इज अ पॉलीगन. पॉलीगन की सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात यही होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती है और क्लोज्ड भी होनी चाहिए. इज सर्कल अ पॉलीगन? क्या सर्कल एक पॉलीगन है? नहीं. दिस इज ऑल्सो अ कर्व, तो इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट. सो सर्कल कैन नॉट बी अ पॉलीगन. सो पॉलीगन क्या होता है, एक तो क्लोज्ड होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. मेड अप ऑफ लाइन segments. These were 2 important points regarding polygon. It should be closed, it should be made up of line segments. Next is triangle. Let us see what is a triangle. Triangle. How many sides a triangle is having? 3 sides, and it is closed also. So we can say polygon of, what we can say? We can say polygon with 3 sides. Polygon with 3 sides. Why they have said that this is a polygon? Because this is closed and it is having line segments also. So this is a triangle. The next point is quadrilateral. Quadrilateral क्या होते हैं? Polygon with 4 sides. ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं. पॉलीगन मीन्स क्लोज फिगर, एंड दूसरी बात क्या होती है? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, वो सब क्या होते हैं? दोज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. वो सब क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल. rectangle, then square, then rhombus. इसके अलावा और भी होते हैं, parallelogram. We have another type of figures, trapezium. Then we have kite also. All these are, ये क्या होते हैं? सभी 4 साइड्स के बने होते हैं, और इन सब के क्या, ये सारे के सारे क्लोज्ड होते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी के अंदर आते हैं. सो दैट इज द ओनली रीजन वी आर राइटिंग क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विद 4 साइड्स. इनके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन अलग से वीडियोज में किया हुआ है. इफ यू वांट टू जस्ट गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज क्वाड्रिलेटरल्स, यू कैन जस्ट
go to my playlist and just playlist geometry, and you'll get all the videos based on quadrilaterals. And next is circle. Next is circle. You must have heard about circle. This is a circle. This is but how actually we are going to define it? Let us see what is a circle. This is a simple closed figure. Simple figure है, closed भी है, but it is moving at the same distance from the same point. This is the center of the circle. अब क्या है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर से चारों तरफ की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल होती है. तो ये सेंटर से क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट, एक ये सेंटर जो हमारा फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो कर्व बन रहा होता है वो क्या होता है, हमारा सर्कल होता है. तो सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड curve moving at the same distance from the same point भी बोल सकते हैं, from the center भी बोल सकते हैं, from the center. So this was what a circle is. Now we'll study few parts of a circle. Let me draw a big circle for that. This is a circle and this is the center of a circle. This is the center of a circle. It is somewhere here. This is the center of a circle. तो ये जो बाहर की बाउंड्री होती है, this boundary is called what? Circumference. There are few points like circumference. This is another important point. Then we have radius. Then we have diameter. And we have chord. So we will study about these terms in this figure. So let us see what is a circumference. The distance around the circle. Circle के चारों तरफ जो distance होता है उसको हम बोलते हैं circumference. So this is circumference. इसको हम क्या बोलते हैं, center, और we can say fixed point. इसका हम कुछ भी नेम रख सकते हैं, O, P, Q, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ व्हाट इज रेडियस? ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री, और यू कैन से टू द सर्कमफ्रेंस. ये चाहे हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले, यहाँ पे ड्रॉ कर ले, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में. ये डिस्टेंस हमेशा, ये गैप हमेशा इक्वल ही रहता है. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. और जो डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है. मीन्स अगर मैं इस लाइन को इधर तक बढ़ा दूं तो ये क्या पूरी लाइन क्या हो जाएगी, मेरे लिए डायमीटर हो जाएगी. या फिर मैं अलग तरीके से भी बना सकती हूँ. इस पॉइंट से अगर मैं सेंटर से पास होते हुए एक लाइन बना दूं जो कि सर्कमफ्रेंस को दोनों तरफ टच कर रही हो, ये कंपलसरी है. जो डायमीटर है वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा और वो सर्कमफ्रेंस को दोनों साइड, दोनों एंड्स पे टच कर रहा होगा. एंड दैट इज द बिगेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑल्सो. तो ये जो लाइन है ये क्या हो गई है मेरी, दिस इज डायमीटर. दिस इज कॉल्ड द डायमीटर. मैं इसके नाम रख सकती हूँ O, A, B, C. तो डायमीटर यहाँ पे क्या हो गया मेरा BC, रेडियस क्या हो गया OA, एंड सेंटर क्या हो गया O. नाउ द लास्ट पॉइंट इज कॉर्ड. अगर मैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं पे भी दो पॉइंट्स ले लूं, कहीं भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स ले लूं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ले लूं और एक पॉइंट यहाँ पे ले लूं, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, like this. Then what are these? What is this? This line is a chord. This line is a, इसको बोलते हैं chord. इसका नाम रख देते हैं EF. तो what is the chord here in the figure? The chord is
EF. We'll study the details of circle in a separate video also, but here we are discussing only the general points related to the circle. So the radius is OA, diameter is BC, center is O, and the chord is EF here. And the largest chord, what is the largest chord? Largest chord of a circle is diameter. Largest chord हमेशा क्या होती है? Diameter होती है. So this was all about the main points of basic geometrical ideas, and we'll be taking further topics in the next videos. So stay tuned, stay connected, stay healthy and stay safe, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you all.